एक ज़माने में इस कहावत का महत्व रहा होगा, जिसमें कहा गया कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः। मतलब जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले साक्षात पशु के समान है। यह एक जमाने में कहावत महत्वपूर्ण रही होगी। भर्तृहरि ने जिस समय इस कहावत को रचा होगा, उस समय निश्चित तौर पर मनुष्यता बहुत ही अपने गहरे अर्थों को समझ पाने में सक्षम होगी। पर आज ये कहावत थोड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ खिसक गई है। कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि यार तुम बिल्कुल मशीन की तरह हो गए हो। पशु में तो संभावना थी कि उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा इत्यादि भाव जागृत हो जाएं, पर मशीन तो बिना आत्मा की चीज है। तो मनुष्य भी कुछ मशीन सा होता जा रहा है। वो एक फिल्म बनी है कुत्ते के ऊपर, जापान के कुत्ते के ऊपर, हचिको, और ये सत्य कहानी भी है। टोक्यो में रेलवे स्टेशन के सामने जो चबूतरा है उस पे उसकी कांस्य की मूर्ति भी लगाई गई है। वह एक प्रोफेसर था, उसको रोज छोड़ने जाता था वह कुत्ता, और फिर जब 5 बजे शाम को ट्रेन वापस लौटती थी तो वह उसको लेकर के आता था, और यह सिलसिला चलता रहा। स्टेशन के मास्टर, वहाँ पर बर्गर बेचने वाले, कुछ सामान बेचने वाले सब उस हचिको को जानते हैं कि यह आता है और अपने मालिक के साथ वापस जाता है। एक दिन ऐसी घटना होती है कि जो वो प्रोफेसर होता है वह क्लास में ही कुछ पढ़ाते हुए उसको हार्ट अटैक होता है और उसका निधन हो जाता है। रोज की तरह हचिको पहुंचता है। उस शाम 5 बजे उसका मालिक नहीं आता है। पूरी रात बीत जाती है और कहते हैं कि हचिको फिर रोज ही 5 बजे पहुंच जाता था और उसे लगता था कि शायद उसका मालिक आएगा, पर वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो कैसे आएगा। और यह क्रम 7 या 9 वर्ष चलता है। बूढ़ा हो जाता है हचिको और उसी चबूतरे पे मर जाता है। जापान के लोगों ने उसकी मूर्ति वहां लगा रखी है। तो प्रेम की ऐसी मिसाल तो मनुष्यता में भी नहीं देखी जाती, पशु में देखी जाती है। और कहा भी गया है कि पशुता अगर स्व में स्थित हो तो वही पशुपति बन जाता है। पशुपति मतलब शिव। और भारत में शिव का महत्व, शिव जैसे देवता का महत्व, शिव की प्रक्रियाओं का महत्व, शिव होने का महत्व अपने आप में बेमिसाल है। हम मशीन ना हो जाएं। आध्यात्म तो बहुत दूर की बात है, हम पहले मशीन ना हो जाएं, इसके लिए कुछ विचार करें। कभी कभी बहुत गहरे में मैं जब तंत्र की दुनिया में अपने ध्यान और धारणा को ले जाता हूं तो मुझे कभी कभी लगता है कि पुराने जो गुरु थे उन्होंने जो तंत्र के सूत्र विकसित किए, वह सूत्र तो आध्यात्मिक होने के अर्थ में काम करते ही हैं, पर क्या वह यह जानते थे कि मनुष्यता में एक ऐसा दौर भी आएगा जब मनुष्यता पशुता से भी नीचे चली जाएगी, मशीनीकृत हो जाएगी। तो यह जो सूत्र तंत्र में कहे गए
वह पहले तो आपको मनुष्य, मनुष्य अर्थात जिसके अंदर प्रेम हो, क्रोध हो, इच्छाएं हो, भूख लगती हो, थोड़ी करुणा हो, ऐसे पहले एक मनुष्य को विकसित करने की आवश्यकता है, जो साधारण अर्थों में एक आम व्यक्ति हो सके। फिर उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह तंत्र की दुनिया में प्रवेश करे, आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करे। तो मेरी मुसीबत कुछ लोगों के लिए आध्यात्म की नहीं है, आध्यात्म तो दूसरी बात है। पहले तो साधारण मनुष्य हो जाए, उस स्थिति में लाने की है। फिर उनसे कुछ बात की जाए कि अब संवेदना के, करुणा के, प्रेम के उस परमोत्कर्ष रूप को कैसे पाया जा सके, जिस रूप को पाने मात्र से शिवत्व की प्राप्ति हो सकती है। तंत्र में एक उपाय किया जाता है प्राणों के संकुचन का, और प्राणों के संकुचन के उस उपाय को तंत्र की भाषा में गणपति चक्र के नाम से जाना जाता है। गणपति चक्र आपके मूलाधार में स्थित है, और वह मूलाधार गणपति चक्र के प्रयोग का जो सबसे पहली जो प्रक्रिया है, वह आपके गुदाद्वार के संकोच और विकोच विधि से प्रारंभ होती है। और तंत्रों में ऐसी मान्यता है कि उस संकोच और विकोच से आपके जो समस्त तांत्रिक बिंदु हैं, उसमें उसके द्वारा ऊर्जा भरी जाती है। वायु के कई रूपों में एक अपान वायु की जो चर्चा है, वह दरअसल इसी गुदा द्वार पे जो गणपति चक्र है, उसके संकोच और विकोच से प्रारंभ करके चक्रों को ऊर्जा प्रदान पहले किया जाता है। और जब चक्र आपकी ऊर्जा से भरते हैं, तो फिर तंत्र के अलग द्वार, अलग सीढ़ियों पर चढ़ने की व्यवस्था की जाती है। यह जो गुदा द्वार है, आप महसूस करें, आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी को गुदा द्वार संबंधित कोई रोग है, तो आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य एक विधि बताते हैं, जिसमें आप अपने गुदा द्वार को संकोच और विकोच करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं वह निवृत्त हो लेती हैं अपने आप। खैर, हम आयुर्वेद की तरफ और योग की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो पहले तो हमें मनुष्य होने की आवश्यकता है, और इस नई दुनिया में जो सबसे बड़ा विनाश का काम हुआ है, वह यही कि हमने अपनी पात्रता खो दी है। अब बड़े मजे की बात है कि हम जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम और पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, हम वैसे वैसे अपनी पात्रता को खत्म करते जा रहे हैं। ब्राह्मणों के यहाँ गायत्री मंत्र उपासना की पद्धति है। ब्राह्मण को अनिवार्यतः गायत्री की उपासना करनी होती है। और पुराणों में एक कथा है, प्रतीकात्मक कथा है। इसके अर्थ गहरे हैं कि एक ऋषि हुए हैं गौतम, तो किसी जमाने में अकाल पड़ा, भूखों मर रहे थे लोग। तो जंगल के जो ऋषि मुनि थे, जो तपस्यारत थे, वह गौतम ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, भगवान, हम लोग मर जाएंगे भूख से, कुछ ऐसा उपाय करें कि हम लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, ताकि हम इस जंगल में रहते हुए अपनी साधना कर सकें। अकाल इतना भयानक था कि जिसमें चील कौवे भी मर रहे थे। गौतम ऋषि ने कहा कि आप लोग घबराएं ना, हमारे आश्रम में रहें और आप लोग के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सुबह शाम भोजन की व्यवस्था होने लगी। हजारों ऋषि भोजन करने लगे। वो देखते थे कि अंदर से एक
सन्यासी जा रहा है और पात्र में भोजन लिए हुए आ रहा है, सबके केले के पत्तों पर वह भोजन डाल दे रहा है। लोग भरपेट भोजन कर रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। उसी में से कुछ लोगों ने यह सोचने की, यह जानने की कोशिश की कि यह मामला क्या है, ये गौतम ऋषि भोजन लाते कहाँ से हैं, इसका पता लगाना चाहिए। उन्होंने पता लगाया तो देखा एक पात्र है जिसमें से भोजन निकाला जाता है, और वह पात्र खत्म, अक्षय पात्र था, वह खत्म ही नहीं होता भोजन से, और जितनी भोजन की आवश्यकता है लोग भोजन कर लेते हैं, और जब उसे ढक दिया जाता है तो उसमें से जो अन्न है वह समाप्त हो जाता है। तो ऋषियों ने जुगत लगाई कि सुबह हम इसको लेके ही भाग ले, रोज रोज का बवाल खत्म हो, खाने पीने से मुक्ति होगी, इसे चुरा लेते हैं। और भोर में वह उस पात्र को चुरा के चले जाते हैं। जब पहुंचते हैं अपने ठिकाने और जब उसमें से भोजन निकालने की कोशिश करते हैं तो भोजन आता ही नहीं है। और 2-4-5 दिन के बाद जब उनको भूख सताती है तो फिर वह गौतम ऋषि की शरण में पहुंचते हैं। गौतम ऋषि को क्रोध आता है और कहा गया है कि ब्राह्मणों को ऐसा श्राप है कि वह अपनी विद्या भूल जाएंगे। ब्राह्मण अर्थात मैं ब्राह्मण उनको मान रहा हूं जो विद्या के उपासक हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, जिनके अंदर ऐसी जागृति है कि वह ब्रह्म के समीप पहुंच सके, उसके लिए कुछ करते हैं। वह सभी ब्रह्म के उपासक हैं, सभी ब्राह्मण हैं। तो वो श्राप देते हैं कि तुम्हारे अंदर यह जो जिज्ञासा है ब्रह्म प्राप्ति की, तुम्हारे अंदर विद्या प्राप्ति की जो जिज्ञासा है, तुम्हारे अंदर जगत को समझने की जो जिज्ञासा है, वह सब नष्ट हो जाए और तुम पशुवत हो जाओ। त्राहिमाम त्राहिमाम ब्राह्मण में मच जाता है, याचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि एक ही उपाय है, अब तो श्राप निकल गया, एक ही उपाय है तुम्हारी मुक्ति का, और वह यह कि तुम गायत्री की साधना अगर करोगे तो तुम्हारे अंदर पात्रता विकसित हो सकेगी। तो वह जो अक्षय पात्र था और यह जो श्राप के द्वारा गायत्री से निर्मित पात्रता है, वह बड़ा ही प्रतीकात्मक है। वह मनुष्यता की पात्रता है। तुम अपने अंदर उस पात्र को कैसे विकसित कर सकते हो, इसके लिए किया गया काम तंत्र की प्राथमिक, आध्यात्म की प्राथमिक स्थिति है। अपनी साधना में और अपनी साधना को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो धीरे 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 आपके समझ में आने लग जाता है कि अब पात्र का तल विकसित हो रहा है। और जब पात्र का तल एक बार आपके हाथों में विकसित, आपके शरीर में विकसित होने लग जाता है, तो धीरे धीरे आप उसको एक शेप देना प्रारंभ करते हैं। इस शेप की 2 स्थितियां तंत्र में कही गई हैं। आप अपने हाथ को कटोरे के आकार सा निर्मित करें। जैसे आप जल पीते हैं जब, तो देखें कि आपके जो 2 हाथ हैं वो एक कटोरे का आकार निर्मित कर रहे हैं। तो यह जो गोलाई का आधा हिस्सा है, जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं तो उस आधे हिस्से को अमा दिशा कहा गया है तंत्र में, और आधे हिस्से को राका दिशा कहा गया है। तंत्र में इस अमा दिशा को जो आधा हिस्सा कहा गया है वो आपका दाहिना हाथ है, और जो राका दिशा है वह श्री विद्या शक्ति है, और जो पहली है वह काली शक्ति है। मनोविज्ञान के नवीनतम प्रयोगों में यह बात कही जाती है कि जो आपका दाहिना हिस्सा है और जो आपका बायां हिस्सा है, दोनों के कार्यों और दोनों की दक्षता अलग अलग है। ये वही है जो तंत्र
अमा दिशा और राका दिशा की चर्चा कर रहे हैं, वही मनोविज्ञान नए टर्म्स में इस बात को लेकर के सामने आ रहा है। तो जो आपका दाहिना हिस्सा है, हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, उससे जिस विद्या की तरफ आप बढ़ते हैं वह कला की दुनिया है, वह कविता की दुनिया है, वह साहित्य की दुनिया है, वह चित्रकारी की दुनिया है, वह ज्योतिष की दुनिया है। और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वह टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इंजीनियरिंग की दुनिया है, गणित की दुनिया है, मैथमेटिक्स की दुनिया है। तो जो अमा दिशा है वह क्या है और जो राका दिशा है वह क्या है? तो अमा दिशा को काली शक्ति के रूप में तंत्र स्वीकार करता है और राका दिशा को श्री विद्या शक्ति के रूप में तंत्र स्वीकार करता है। अर्थात जब आप अपनी साधना को विकसित कर रहे होते हैं तो दोनों हाथों से जो आप कटोरा निर्मित कर रहे हैं उसमें आपकी प्रवृत्ति दाहिने हिस्से की तरफ ज़्यादा है या बाएं हिस्से की तरफ ज़्यादा है। यह अपनी साधना काल में आपको समझ में आने लग जाता है कि आप किसके उपासक हो सकेंगे। यह भी कोई गुरु नहीं तय करता है, यह भी स्वयं तय करना पड़ता है। और जो स्व की अवधारणा है जिसमें कहा गया है कि पशु भी स्व की स्थिति में पशुपति बन जाता है, शिव बन जाता है, वह यही स्व से निर्मित की गई व्यवस्था, स्व से ही निर्मित या स्व में ही पाए गए मंत्र तंत्र और स्व से ही पाए गए जो मार्ग हैं वही आपको तंत्र की दिशा में, आध्यात्म की दिशा में आगे विकसित करते हैं। गुरु बस इतना कह सकता है कि तुम यह स्वीकार करके इसको करने की क्रिया अपनाओ, तुम्हें मार्ग अपने आप मिल जाएंगे। तो जो काली की शक्ति है वो इंजीनियरिंग की शक्ति है, वह टेक्नोलॉजी की शक्ति है। और जो राका की शक्ति है वह साहित्य की शक्ति है, वह कलाओं की शक्ति है। और ऐसा नहीं है कि तुम अगर अमा की शक्ति को विकसित कर रहे हो, तुम्हारी प्रकृति अगर उसे चाहती है विकसित करना, तो राका की शक्ति, श्री विद्या की शक्ति का विकास तुम्हारे अंदर नहीं होगा, होगा पर वो सपोर्टिव होगा। तुम्हारे अस्तित्व को जितने सपोर्ट की आवश्यकता है वो सपोर्ट कर देगा। मतलब तुम्हारा पात्र निर्मित है पर पात्र में जो भराव होगा, जो ढलान होगा, वह ढलान अमा दिशा की तरफ हो अथवा राका की दिशा की तरफ हो। और जो उसमें पानी भरे जाएंगे ढलान में, वह अपनी दिशा स्वयं तय कर लेगा कि उससे हमें क्या विकसित करना है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, यह मनुष्यता के साधारण अर्थ में आप जब तक अपने आप को विकसित नहीं करेंगे तब तक तो पात्रता भी नहीं विकसित हो पाएगी। पात्रता विकसित करने के लिए सामान्य मनुष्य होना आवश्यक है। तो जिस टेक्नोलॉजी की बात हम काली शक्ति के रूप में कर रहे हैं, वह जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी आत्म तत्व है। तुम प्रकृति की टेक्नोलॉजी को देख लो, प्रकृति द्वारा निर्मित कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आत्मविहीन नहीं है। पर मनुष्य ने जिन जिन तत्वों का, जिन जिन पदार्थों का विकास किया, उसमें आत्म की कोई चीज नहीं है, आत्म की कोई जगह नहीं है। तो अमा कला पे, अमा दिशा पर जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, जो आपके अंदर की टेक्नोलॉजी है, आपके सांसों की टेक्नोलॉजी है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। वह टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर यह जो मशीनीकृत आपके अंदर धीरे धीरे जागृत हो गई, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए? तो वह समझाने के अर्थ पर नहीं संभव हो पाएगी कि मैं आपको बैठाकर समझाऊं कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर आत्म है, तुम्हारे अंदर चेतना है, तुम चैतन्य हो,
तो इससे बात नहीं बनेगी। तुम्हें कुछ करवाना पड़ेगा मुझे, ताकि तुम अपने शरीर के ही गंध से, अपने शरीर के ही प्रक्रियाओं से यह समझ सको, तुम्हारी शरीर ही तुमको संकेत दे सके कि तुम मनुष्य हो। और जिसको तुम मनुष्यता समझ रहे हो वह मनुष्यता नहीं है। तुमने कभी किसी जीव को देखा है जिसके पास तुम्हारी जैसी बुद्धि नहीं है? वह जो उसकी निजता है उस पर जरा ध्यान देना। तंत्र में इसके लिए निज स्थान की बात कही गई है, निज स्थिति की बात कही गई है। और मुझे लगता है ये जो निज स्थिति है, सहज जो स्थिति है, वह तंत्र की ही भाषा है। तुम उसकी निज स्थिति पर जरा ध्यान देना। और बड़े मुश्किल की बात है, अगर तुम्हारे अंदर साधारण मनुष्यता भी नहीं है तो तुम उसकी निज स्थिति को भी नहीं देख पाओगे। तो गुरु का क्या काम है? गुरु का काम होगा कि तुमको तुम्हारी निज स्थिति, शारीरिक स्तर पर जो तुम्हारी निज स्थिति है, पहले वहां पर तुम्हें ला करके स्थित कर सके। फिर आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करेंगे, फिर मोक्ष की बात करेंगे, निवृत्ति की बात करेंगे, ध्यान की बात करेंगे। तो पहले तो मनुष्य, साधारण मनुष्य तुम हो सको, इसके उपाय करने पड़ेंगे। बहुत सारे उपाय हैं ध्यान विधि के, तंत्र विधि में, भक्ति विधि में, प्रेम विधि में। पर जिस तल पर तुम जी रहे हो उस तल से कोई प्रयोग शुरू करना होगा। तुम अपने गुदा द्वार के तल पर ही जी रहे हो। और बड़ी मुश्किल बात है कि जो मूलाधार तत्व है वहीं से ऊर्जा ग्रहण करके तुम्हें सहस्रार तक पहुंचना है। और वही गुदा द्वार तुम्हारे संकट का कारण भी है। वही जो गणेश चक्र है वह तुम्हारे पशुता का भी कारण है। तो उसकी जागृति, उसके अंदर सहज भाव कैसे विकसित हो, इसके लिए जो प्रयोग कहे गए हैं संकोच और विकोच के, उनको तुम अपनाओ। और धीरे धीरे जब तुम उसको अपनाओगे, ध्यान की स्थिति में जब तुम पलथी मार करके बैठोगे और उसका प्रयोग करोगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक करते हुए, इससे ज़्यादा नहीं, तुम अपने अंदर जिस ऊर्जा को अनुभव करोगे, जिस घर्षण का अनुभव करोगे, वह तुम्हें मनुष्यता की पहली सीढ़ी पर ला करके खड़ा करेगा। हम इस प्रयोग को अगर कल से शुरू करें या आप अपने घर पर बैठकर ही शुरू करें, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा निर्मित हो रही है। और वह ऊर्जा कुछ और नहीं कर रही है, आपको मनुष्य के तल पर लाने की कोशिश कर रही है। आप जो पूरे मशीन हो गए हैं उससे आपको छुटकारा दिला रही है। मैं समझता हूँ कि इस विधि का प्रयोग आप प्रारंभ करें और इसके बाद कुछ नए प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों पर धीरे धीरे हम विचार करेंगे और अपनी साधना की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।